शुरू कर रहे हैं। ओके सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख लो, डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ एनी टू कॉलम और एनी टू रो इज जीरो। और सेकंड प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ एनी टू रोज और कॉलम्स हैव इक्वल और प्रोपोर्शनल वैल्यूज, जो हमने डिस्कस कर ली थी, तो इसको नोट कर लो, एक बार लिख ली दोनों, ठीक है। और इधर सिर्फ इधर कोई, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये वाली लिखो। प्रॉपर्टी नंबर 3, अ स्केलर k विल बी मल्टीप्लाइड इन ईदर अ रो और अ कॉलम। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम k को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर k किसी भी एक सिंगल रो या किसी एक सिंगल कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा, वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। नीचे वाली नहीं लिखनी, खाली ऊपर वाली लिखनी है, थर्ड प्रॉपर्टी। अगर पहली दो नहीं लिखी आपने, हो गया, नोट हो गया ये थर्ड है, नोट हो गया सबका। बनाना भी है। किसी भी एक सिंगल रो या किसी भी एक सिंगल कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। चलो लिखो प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 और 6 लिखो। ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। और ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट, यानी कि अगर हम ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकाले फिर डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाले तो बात एक ही होगी, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी लिखो। हाँ अरे 4, 5, 6, हाँ तीनों लिखनी है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब मैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी का प्रूफ करवा रही हूँ, कैसे आया है ये बता रही हूँ। पहले बताओ, सिक्स तक लिख लिया है सबने, प्रॉपर्टी 6 तक हो गया है, हो गया 6 तक, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, उससे हम एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, के मैट्रिक्स सॉरी के स्केलर है, उसको हम एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ और पी क्यू आर, ये कुछ 9 एलिमेंट्स है, ओके। अब यहाँ पर जब भी एक मैट्रिक्स से किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो तो फिर वो कैसे मल्टीप्लाई होता है, किसी मैट्रिक्स को अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो फिर वो पर्टिकुलर स्केलर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, करेक्ट। वो एक हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब अगर आप इसी चीज का मैट्रिक्स के बजाय डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो यहाँ पर अभी आपने पिछली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 3 का देखिए, अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खाली सिंगल रो या सिंगल कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। यानी कि अगर यहाँ पर आप के को देख रहे हो, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाहर सिर्फ सिंगल के आएगा, ठीक है, सिंगल के बाहर आएगा। तो सिमिलर अगर आप इसको नोटिस करो, ये तीनों, ये जो फर्स्ट रो के तीनों के से अगर के बाहर आएगा तो कितनी बार के बाहर आएगा, खाली एक ही बार बाहर आएगा। और फर्स्ट रो में अब क्या रह जाएगा, ए बी और सी, ठीक है। अब सेकेंड रो से जब बाहर आएगा तो कितनी बार बाहर आएगा, खाली एक ही बार बाहर आएगा, ठीक है, एक और के आ गया। तो सेकंड रो में अब क्या रह गया, डी ई और एफ, राइट। अब थर्ड रो से दोबारा से कितनी बार के बाहर आएगा, सिंगल टाइम के बाहर आएगा, क्लियर। तो पी क्यू आर, क्लियर। तो ये क्या आ गया, के की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, अगर हमारे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इधर एन की वैल्यू क्या थी 3, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो उसकी जो पावर बाहर आएगी के की, वो क्या होगी, के टू द पावर ऑफ 3 ही बाहर आएगा, ठीक है। ये नोट कर लो, प्रूफ नोट कर लो। स्क्वायर डिटर्मिनेंट कौन से मैट्रिसेस का निकलता है, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है ना, ठीक है। इसका प्रूफ नोट कर लो, क्योंकि 3 बार हर एक रो में के है,
तो हर एक रो से कितनी, 3 रोज है, तो तीनों बार के बाहर आएगा, तो के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। हो गया, नोट हो गया ये? ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 का, इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने, क्लियर? इस मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स निकालने, तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A11, देन कैपिटल A12, देन कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32 एंड कैपिटल A33। ठीक है, पहले हमने इन सारे के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाले, उसके बाद क्या करना है, इस पूरे का ट्रांसपोज करना है आपको। ठीक है, तो फिर क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम में आएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है, सो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या है? की। ठीक है, क्लियर है ये? एक बार तरीका नोट कर लो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। हो गया, नोट हो गया? आता है आपको? हो गया सारा? ओके, नेक्स्ट। अब एक बार हम निकालेंगे 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ठीक है, अब एडजॉइंट क्या, कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको सबके क्या निकालने होंगे? कोफैक्टर्स A11, A12, A21 एंड A22, और फिर उसका क्या करना है आपको? ट्रांसपोज, क्लियर? यानी कि एडजॉइंट ऑफ इसका एडजॉइंट क्या होगा? A11, A12, A21 एंड A22, क्लियर? यही चीज़ आएगी। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है A12, A12 कैसे निकालोगे? A12 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है, और बचा हुआ एलिमेंट क्या है? A22 लिख देना है, क्लियर? और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? -1 की पावर में 2 से, क्लियर? उसके बाद A21 कैसे निकालना है? A21 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है, क्या एलिमेंट आ गया? A12, और क्या करना है फिर? उसको मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर में 3 से, तो वो कितना आएगा? -A12। ये आ रहा है ना समझ सबको? ठीक है, उसके बाद क्या है? A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करना है, क्या एलिमेंट आया? A21, तो ये माइनर आ गया। अब माइनर के लिए को फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है? -1 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, तो वो नेगेटिव ऑफ A21 आएगा। और A22 कैसे निकालना है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड करोगे, क्या एलिमेंट बचा? A11, है ना? ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करोगे -1 की पावर में 4 से, तो वो अगेन पॉजिटिव ही रहेगा। सो इसका एडजॉइंट क्या हो गया? ये। तो यहाँ से यहाँ पर चेंज क्या आया? सिर्फ आपका डायगनल जो डायगनल एलिमेंट्स थे वो इंटरचेंज होते दिख रहे हैं आपको, डायगनल एलिमेंट्स इंटरचेंज होते दिख रहे हैं, और जो नॉन सॉरी जो प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट नहीं थे वो सेम है, बस उनके साथ क्या आ गया? एक माइनस का साइन आ चुका है, क्लियर है? तो जब भी आपको इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना है? आपको प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज करना है, और
नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के सिर्फ साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स क्या है 2 3 -1 और 4, और अगर आपको बोला गया कि इसका एडजॉइन निकाल दो, तो इसके एडजॉइन निकालने के लिए क्या हो जाएगा 4 -2 1 एंड 3। इजी है ना ये तो, ठीक है। अब करते हैं 3x3 का कैसे निकालते हैं, ठीक है। 3x3 के मैट्रिक्स का एडजॉइन निकालना है। एडजॉइन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, कोफैक्टर निकालना है। आप सब फर्स्ट रो के कोफैक्टर निकालोगे, आप भी, ठीक है, आप सब। अबीर वाली लाइन सेकंड रो की निकालेगी कोफैक्टर्स, एंड देन प्रियांशु वाली लाइन थर्ड रो की कोफैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट रो के निकालने हैं, फर्स्ट रो के निकाल रहे हो ना, हो गया। बताओ फर्स्ट रो के, बताओ अक्षय। -1 -1, बाकी आप लोग चेक करो यही आ रहे हैं फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स। सेकंड रो के कोफैक्टर्स बताओ। निकाले नहीं अभी, साइन चेंज करें। सेकंड रो के निकाले, क्या याद नहीं है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो सेकंड रो में आपका जो ये वाला एलिमेंट है कृषिका, वो क्या है A21 है ना, सॉरी कैपिटल A21। कैपिटल A21 का मतलब क्या होगा -1 का क्यूब इंटू M21, करेक्ट। अब M21 का मतलब क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को आपको हाइड करना है, ओके। तो अब आपके पास क्या बचा 3 3 3 4, मल्टीप्लाई करो -1 के क्यूब से। सो -1 इंटू में क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस 12 -9 विच इज -1 इंटू 3, क्लियर। इस तरह से निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो बताओ अब ये क्या आ रहा है, एक तो -3 आ गया, बाकी दो ही तो निकालने हैं, 1 और 0। आप लोग निकाल निकाल क्यों नहीं पाए। और थर्ड रो -3 0 1, एक बार रीचेक कर लो सारे सही है, ठीक है। अब एडजॉइन निकालने के लिए आपको क्या करना है, को फैक्टर्स का ट्रांसपोज करना है। तो वो क्या हो जाएगा 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 एंड 1, ठीक है, क्लियर है ये। अब आप एक और तरीका यूज कर सकते हो, आप सबके को फैक्टर्स निकालने के बजाय सबके सीधा माइनर्स निकाल सकते हो, ठीक है। को फैक्टर निकालने के बजाय आप सबके सीधा माइनर्स निकाल सकते हो। उसके बाद खाली जो डायगोनल वाला होगा ना आपका, ये सॉरी डायगोनल नहीं, डायमंड जो बन रहा है ना यहाँ पर, जो कि डायमंड बन रहा है, खाली इन एलिमेंट्स को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज को भी 2 मिनट होल्ड पे रखकर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अब आपको सिर्फ माइनर्स फाइंड करने हैं, सिर्फ माइनर्स फाइंड करो, ओके। सिर्फ माइनर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। रो 1 रो 2 रो 3, सिर्फ माइनर्स निकालना रो 1 के। क्वेश्चन 2,
हाँ अक्षय सिर्फ माइनर्स बता दो फर्स्ट रो के क्या आ रहे हैं। साइन चेंज करने से पहले बोलो। 3, 12 और 6 ठीक है। रो 2 के निकाले आप लोगों ने। रो 2 के क्या 1 5 -2 माइनर्स है ना ये। ठीक है रो 3 बोलो। -11 1 5 कोफैक्टर्स माइनर्स ही बताए ना। माइनर्स ही बताया ना। ठीक है। अब क्या करना है कोफैक्टर्स निकालते वक्त आपको क्या करना है सभी माइनर्स को मल्टीप्लाई करना किससे होता है -1 की पावर में i प्लस जे से मल्टीप्लाई करते हो आप है ना। तो यहाँ पर आपका -1 i प्लस जे कितना है यहाँ के लिए i प्लस जे कितना है 2 तो फिर वो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पर i प्लस जे कितना है ऑड पावर देगा तो फिर इसीलिए ये -12 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या है -1 की पावर में इवन नंबर है या ऑड नंबर है इवन नंबर है तो फिर वो पॉजिटिव ही रहेगा। ओके। अगला यहाँ पर ऑड पावर क्या है इवन या सॉरी जो पावर है वो ऑड है या इवन है। -1 की इधर क्या है A21 में और ऑड पावर है या इवन पावर है ऑड पावर है तो फिर ये -1 की जगह क्या आएगा +1। क्लियर। नेक्स्ट इधर पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव ही रहेगा ये। ठीक है। ये किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से या 1 से -1 से तो फिर ये कितना हो जाएगा -2। ठीक है। और यहाँ पर ये किससे मल्टीप्लाई होगा -1 की पावर में 3+1 से है ना तो फिर वो इवन पावर रहेगा यहाँ पर ऑड पावर तो ये -1 और यहाँ पर अगेन इवन पावर। तो बस हुआ क्या है सिर्फ डायमंड वाला जो टर्म्स है एलिमेंट्स है सिर्फ उन्हीं को हमने -1 से मल्टीप्लाई करा है। क्लियर। बस अब आपको क्या करना है इसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालना है तो वो क्या होगा 3 -12 6 1 5 -2 -11 -1 एंड 5। ठीक है। समझ आ गया एडजॉइंट कैसे निकाला। इसका एडजॉइंट तो बहुत ही सिंपल है ना निकालना। इसका एडजॉइंट क्या होगा आप देख के ही बता सकते हो जल्दी बोलो 4 -2 -3 एंड 1। ठीक है। यानी कि सिर्फ जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको हमने इंटरचेंज करा और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के हमने खाली साइन चेंज करे। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी एडजॉइंट मैट्रिक्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो सबसे पहले। ये मत लिखना ठीक है खाली ये प्रॉपर्टी लिखो आप A into adjoint A is equal to determinant A into I equal to adjoint A into A। सबसे पहले अकेली प्रॉपर्टी लिखो। मैं देविशा को दे दूं प्रॉपर्टी लिख ली। अभी ये मत लिखना ठीक है। ये अभी मत लिखना ओके। अब मैं इसका प्रूफ करवा रही हूँ। हम क्या कर रहे हैं ए को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं है ना। सो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। ओके। तो सबसे पहले हम जब भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना। सो यहाँ पर जो ये फर्स्ट रो है इसको जब आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखो क्लियरली जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर वो क्या हो रहा है A11 एलिमेंट के साथ A11 का ही को फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है फिर A12 वाला एलिमेंट के साथ A12 का ही को फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस A13 वाले एलिमेंट के साथ A13 का ही को फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो जब भी किसी एक सिंगल रो किसी एक सिंगल कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा तो आंसर हमेशा क्या आता है डिटर्मिनेंट ही बन जाता है। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देता है तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो A11 यहाँ पर क्या आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है। उसके बाद जब आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कोई और रो के एलिमेंट्स है और कोई और कॉलम के एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर जब आप किसी और रो के एलिमेंट्स को किसी और कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा उस केस में तो उस केस में आंसर क्या बनेगा उस केस में आंसर क्या आएगा
कोई प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। आंसर क्या आएगा उस केस में? जीरो। ठीक है। और जब आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? अगेन जीरो, क्योंकि यहाँ पर हम सेम एलिमेंट्स को सेम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो सेकेंड रो। सेकेंड रो क्या, एक बार एक एग्जांपल लेके देखेंगे। ठीक है, अभी आप कर लेना। ओके। अब वो सेकेंड रो के एलिमेंट्स देखो, यहाँ पर आपने एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आ रहा है? जीरो। और जब आपने फर्स्ट रो सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा तब आंसर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और वो क्यों आएगा? क्योंकि हमने सेम एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा। ठीक है। उसके बाद जब आप सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो तब आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आ रहा है? अगेन जीरो, देन अगेन जीरो, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। अब ये एक मैट्रिक्स है या फिर एक डिटर्मिनेंट है? मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब क्या बचा? वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन। क्लियर? तो ये क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो आंसर क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, मतलब चेंज थोड़ी होगा कुछ। क्लियर? तो इससे क्या प्रूव होता है? दैट ए इंटू एडजॉइंट ए कितना आ रहा है? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। क्लियर? विच इज फर्दर इक्वल टू, हाँ वही चीज तो लिखी हुई है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो अगर आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर यही आएगा। क्लियर? ठीक है। अब एक बार इसको नोट कर लो, ये प्रूफ नोट कर लो, फिर एक बार बता रहे हैं कि जीरो कैसे आ रहा है, वो उसका भी एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। नहीं होगा ना, तभी तो मुझे लगा वो ए होगा। क्यों? क्योंकि वो एक स्केलर है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंगल नंबर है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो एक के की तरह काम कर रहा है, वो एक सिंगल नंबर है। उसको आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो एक मैट्रिक्स ही रहेगा ना, वो सिंगल नंबर थोड़ी ना आएगा, वो एक मैट्रिक्स ही रहेगा पूरा। अगर ए लिखा होता ना, कैपिटल ए लिखा होता, डिटर्मिनेंट ए नहीं लिखा होता, तो फिर वो अकेला ए आता। ठीक है। हो गया नोट? प्रूफ, प्रूफ, हाँ प्रूफ नोट करना है।
हो गया क्वेश्चन? कितना क्या कह रहे हो? डिटर्मिनेंट, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 ही करना है। 4 कर बोला, मैं 4 बोल कर गई हूँ। 4 कर रहे हो ना सभी? 4 कर रहे हैं, 4 करना है। आ गया a इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट a इंटू आई आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या 0 आ रहा है? तो डिटर्मिनेंट ए आ रहा है, डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है इसका? डिटर्मिनेंट ए भी तो 0 आ रहा है ना। वो करना है, वैसे भी ये तो इजी था क्वेश्चन, वो करने बोला था आपको। ध्यान से सुनते ही नहीं हो। कोई भी ध्यान से नहीं सुनता। निकाला डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ए क्या आ रहा है, चेक करा। a इंटू एडजॉइंट ए क्या आ रहा है? पूरा कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया? निकाला, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन? हो गया, पूरा हो गया? कृपाशी हो गया? आ गया ना 0? बाकी सब 0 आ गया ना? अरे फाइनल सब करा हुआ आपने? मैं भी करा हुआ। मैं कैसे विषय पे डाउट नहीं है। हो गया, कंप्लीट हो गया, रिवाइज। अनंत पे डाउट आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, -11 +3 -8, तो -8 -3 तो -11 हो गया ना? तो आपका कुछ गलती तो नहीं करी? एक बार एडजॉइंट ए बताना, एडजॉइंट ए क्या है? एडजॉइंट ए बोलो बोलो, जल्दी बोलो। फर्स्ट रो बताओ। 1 -1 5 2 करो करो, ठीक करो। -7 1 4 चलेगा। क्या पूरा अलग जा रहा है ये तो? -1 एक सेकंड दोबारा बोलना रुपाशी। 1 5 फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। इसने वो अच्छा, आपने ए एडजॉइंट ए इंटू ए लिखा है? दोबारा बोलो। 1 5 8 फर्स्ट रो बता रहे हो ना? 152 -7 1 4 बिल्कुल अलग जा रहा है ये तो। मैम मेरा भी गलत हो सकता है। बट आपका 11 तो आ रहा है ना? आपका ए इंटू डिटर्मिनेंट आ रहा है ना? एडजॉइंट बताओ एक बार, एडजॉइंट क्या आ रहा है? किसका पूरा सही में आंसर निकाला है? किसने? आपने निकाला है? एडजॉइंट ए बताओ, कहाँ लिखा है, मुझे बताना एक बार।
ट्रांसपोज करने के बाद ट्रांसपोज करने के बाद ये आ रहा है एडजॉइंट ए। ट्रांसपोज करने के बाद बोल रहे हो, एक बार चेक करो। फर्स्ट रो है 0 3 -2, सॉरी 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। गलत था कुछ? ठीक है, अब हो गया सबका क्वेश्चन। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी नोट कर ली सबने, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 नोट करो। सेकंड प्रॉपर्टी नोट कर ली, अब इसका प्रूफ करवा रही हूँ, वो नोट करना है। हाँ ठीक है, बारिश आ रही है, क्लास अभी तो क्लास ही है वैसे भी। प्रूफ नोट कर लो अब। ठीक है, अभी हम पिछली वाली प्रॉपर्टी को यूज कर कर इसका प्रूफ करेंगे, दैट इज a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या थी पीछे अभी आप लोगों ने निकाली, दैट वाज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। यही थी प्रॉपर्टी आपकी, है ना। अब हम दोनों तरफ इधर डिटर्मिनेंट लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक और प्रॉपर्टी करी है, दैट व्हाट इज ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, a डिटर्मिनेंट इंटू b डिटर्मिनेंट, करेक्ट। तो a इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, a डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, करेक्ट। अब यहाँ पर जो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a है, ये एक स्केलर का काम कर रहा है क्योंकि ये एक सिंगल नंबर है, और जब ये सिंगल नंबर बाहर आएगा तो फिर वो कैसे बाहर आएगा, सेपरेट हो जाएगा नॉर्मली। नॉर्मली सेपरेट नहीं होगा, एग्जैक्टली। तो ये किस पावर के साथ बाहर आएगा, a डिटर्मिनेंट a टू द पावर ऑफ n के साथ बाहर आएगा। क्यों बाहर आएगा, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। आपने ये प्रॉपर्टी करी थी k इंटू डिटर्मिनेंट a क्या होता है, k टू द पावर ऑफ n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो एक सिंगल नंबर है, और ये k भी एक सिंगल नंबर है, कॉन्स्टेंट है, इसलिए जब भी ये बाहर आएगा तो वो n के साथ बाहर आएगा। ठीक है, और अंदर आपके पास क्या बचा है, डिटर्मिनेंट ऑफ i। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या आ चुका है, अब आपके पास डिटर्मिनेंट a इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर ऑफ n। अब एक बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, क्या आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताओ क्या आ रहा है, निकाल के देखो ना, ऐसे रैंडमली मत बोलो, निकाल के देखो। वन, एग्जैक्टली। तो इसको इंटू 1 करूं या फिर इसको ऐसे रहने दो, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर ऑफ n माइनस 1। क्लियर है, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी नंबर 2 जो आप सबने नोट कर लिया, कर ली। तो डिटर्मिनेंट ऑफ हाँ हाँ प्रूफ भी करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर ऑफ n माइनस 1। क्लियर है सबको, क्या आएगा। प्रूफ नहीं आते बट खुद की नॉलेज के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। इनडायरेक्टली कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। चलो नोट कर लो जल्दी। हो गया, नोट हो गया क्वेश्चन, मतलब प्रूफ नोट हो गया सबका। ठीक है, चलो अब इसी पे बेस ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। जल्दी से देखकर आंसर बताओ, जल्दी देख के ही पता चल जाएगा। कर देना, आंसर क्या आ रहा है इसका, बी पार्ट। किसी को डाउट तो नहीं है, सीधा प्रॉपर्टी यूज हुई है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर ऑफ n माइनस 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 3। सो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर ऑफ 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो अभी तक आपने 2 प्रॉपर्टीज लिखी है ना बस, अब बाकी सारी प्रॉपर्टीज नोट करो फिर बस।